2 साल से बिना कोषाध्यक्ष के छत्तीसगढ़ कांग्रेस चल रही है और इसी मुद्दे पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। दरअसल ईडी के रेड के बाद से ही रामगोपाल अग्रवाल जो कोषाध्यक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, वो नजर नहीं आए हैं और इसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। बैकबोन थोड़ा हिला हुआ है। अध्यक्ष के बाद कांग्रेस में नंबर 2 पोजीशन पर है कोषाध्यक्ष। ये बात टीएस सिंहदेव की ओर से कही गई और एक बार फिर अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आए। तस्वीरों में कुमारी सैलजा के साथ दिखाई दे रहे रामगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरर थे, लेकिन 2 साल से दिखाई नहीं दिए हैं और इसे लेकर टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। कोषाध्यक्ष एक अध्यक्ष के बाद कांग्रेस में नंबर 2 पोस्ट है। वाइस प्रेसिडेंट पीछे आते हैं। अगर चुने हुए पद कांग्रेस में है तो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, बाकी अमूमन मनोनयन या प्रोटोकॉल में तो कोषाध्यक्ष काफी इंपॉर्टेंट। तो बैकबोन ही आपका पता ही नहीं है, पूरा हिला हुआ है। तो एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि बैकबोन थोड़ा हिला हुआ है, लेकिन इस बयान पर बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। बीजेपी की ओर से पलटवार सामने आया। 2 साल से बिना कोषाध्यक्ष के कांग्रेस चल रही है। इस बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी की आज जो स्थिति है उसका परिणाम कांग्रेस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आज जो स्थिति है और कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है उसके परिणाम तो कांग्रेस के लोगों को भोगना पड़ेगा। तो एक बार फिर आपको खबर बता दें, हमारे सहयोगी से जुड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया, कहा कि बैकबोन होता है कोषाध्यक्ष, यानी अध्यक्ष के बाद नंबर 2 की पोस्ट होती है, लेकिन वो ही 2 साल से नजर नहीं आ रहे। जब ये सवाल मीडिया की ओर से उनसे किया गया तब उन्होंने कहा कि बैकबोन हिला हुआ है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, शिखर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिखर, पूर्व डिप्टी सीएम अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर ये बयान दे दिया है, कहा है कि बैकबोन हिली हुई है। क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कार्यवाही देखने को मिली थी उसके बाद से कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल वर्मा नदारद हैं। वो न पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और ना ही वो पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। कोषाध्यक्ष का पद उनके पास है और ऐसे में कहा जा सकता है कि पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि अध्यक्ष के बाद अगर कांग्रेस में कोई पद होता है तो वो कोषाध्यक्ष का होता है, क्योंकि पार्टी की पूरी गतिविधियां जो है कोषाध्यक्ष के माध्यम से संचालित की जाती है। और ऐसे में जब कोषाध्यक्ष ही कांग्रेस पार्टी से नदारद है तो कहा जा सकता है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर अगर देखा जाए तो कोषाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तमाम चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में कोषाध्यक्ष लगभग 2-3 सालों से ना पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और ना ही उनकी कोई खोज खबर अब तक कांग्रेस पार्टी में पहुंची है। इससे कहा जा सकता है कि पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से जब इस बात को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या कोषाध्यक्ष नहीं होने से पार्टी को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो वो इस बात का जिक्र करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि पार्टी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि जब कोषाध्यक्ष नहीं होते तो बैंक में फाइनेंशियली चीजें जो होती हैं उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी ने कर भी दिया होगा। लेकिन जब उनसे कहा गया कि बैकबोन के रूप में कोषाध्यक्ष कांग्रेस में होते हैं तो क्या लग रहा है, बैकबोन हिल गया है? तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि थोड़ा हिल गया है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में इसे लेकर परेशानी जरूर हो रही है। जिस तरह से कोषाध्यक्ष जो है वो पार्टी मुख्यालय तक नहीं पहुंच रहे और करीब 2-3 साल पहले जब ईडी की दबिश हुई थी उसके बाद से कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जो है वो पार्टी मुख्यालय नहीं पहुंचे, ना ही किसी बड़े नेताओं के संपर्क जो है वो अब तक उनसे हो पाए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पार्टी को इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और जिस तरह से कोषाध्यक्ष की निश्चित तौर पर शिखर, ये कहा जा सकता है कि 2 साल से कोषाध्यक्ष तो नदारद है ही, हालांकि उनकी जिम्मेदारी दूसरे जिम्मेदार को दे दी गई है, लेकिन सियासत अब क्या मोड़ लेती है इस बयान पर, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिखर।